जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो बेटा, वेलकम टू पावरल एकेडमी। मैं आपके साथ आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं और एक ऐसे शासक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो शासक एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। भारत के लिए उसका योगदान तो है ही है, भारत के साथ उसके पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसमें भी उसका एक बहुत अच्छा योगदान है। तो जी हां, मैं बात कर रहा हूं शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी की यदि बेटा बात करी जाए तो शेर शाह सूरी के कुछ मैं प्रशासनिक कार्यों की बात कर रहा हूं। प्रशासनिक कार्य, तो शेर शाह सूरी के प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य, ये दो बहुत महत्वपूर्ण वर्ग हैं उसके जीवन के। क्या क्या बेटा? प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य, तो प्रशासनिक कार्य क्या है, पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रशासनिक कार्यों के बारे में, देन हम न्यायिक कार्यों के बारे में लेकर चलेंगे। यदि बेटा प्रशासनिक कार्यों की बात करें तो फर्स्ट प्रशासनिक कार्यों में शेर शाह सूरी जी ने क्या क्या किया है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने साम्राज्य का वर्गीकरण किया। अपने साम्राज्य का उन्होंने वर्गीकरण किया और अपने साम्राज्य का वर्गीकरण उन्होंने बेटा 66 सरकार में किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 66 सरकार क्या है, बिल्कुल बेटा अवश्य बताएंगे। आप देखते हैं बेटा कि प्रांत या जिला, प्रांत या जिला, इसको यानी प्रांत और जिला ना कहकर यानी शेर शाह सूरी ने क्या किया, यानी इसका एक नया नाम दे दिया सरकार। अर्थात जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी ने अपने समस्त भूभाग को 66 भागों में वितरित किया और उसका नाम दिया सरकार। तो शेर शाह सूरी के समय में कितनी सरकारें थी, यानी 66 सरकारें थी, या उसका क्षेत्र कितने भागों में वितरित था या वर्गीकृत था, तो 66 में वर्गीकृत था। जैसे बेटा मैं नोट में एक टॉपिक आपको समझाना चाहूं, आपने एक नाम सुना होगा बाबू, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक नाम सुना होगा बेटा। तो दिल्ली सल्तनत में जो प्रांत होते थे बाबू, उन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। वैसे ही बेटा आपने नाम सुना होगा यानी मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में जो बाबू प्रांत होते थे उन्हें सूबा कहा जाता था। क्लियर हो गया? तो प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबे के मुख्य व्यक्ति को सूबेदार कहते थे। इक्ता दिल्ली सल्तनत में कहा जाता था, इक्ते के मुख्य व्यक्ति को इक्तादार कहते थे। और 66 सरकारों में डिवीजन किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने जो सरकार बनाई थी, सरकार के मुख्य व्यक्ति को सिकदार कहते थे। इतनी बातें बेटा आपके समझ में आ गई। तो देन यहां हम इसका कोई दूसरा पॉइंट्स लेकर चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको बताया है, सेकंड पॉइंट है बेटा शेर शाह सूरी ने यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। कौन सी व्यवस्था बेटा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। और शेर शाह सूरी ने क्या किया, तीसरे पॉइंट में बेटा उसने 2 टैक्स, कैसे, यानी 2 न्यू टैक्स, इसने 2 न्यू टैक्स यानी 2 न्यू कर भी लगाए। ये जो 2 न्यू कर हैं, ये शेर शाह सूरी ने एक कर को बेटा 2.5% वसूलता था और दूसरे कर को 5% वसूलता था। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में शेर शाह सूरी ने 2 न्यू कर कौन कौन से लगाए, आप कमेंट बॉक्स में उन कर का नाम अवश्य लिखना। वो जरूर बताना है कि कौन कौन से 2 कर थे। इसके एक वर्क में बहुत प्यारा वर्क है कि इसने मुद्रा प्रणाली चलाई। मुद्रा प्रणाली चलाई। शेर शाह सूरी ने जो बेटा मुद्रा प्रणाली चलाई, इन्होंने यहां पर तांबे का दाम चलाया, यानी जो तांबे का सिक्का चलाया उसको दाम कहा गया। क्लियर? जो चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का, इन्होंने बेटा तांबे का सिक्का भी चलाया, चांदी का सिक्का भी चलाया और सोने का सिक्का भी चलाया।
तो जो तांबे का सिक्का चलाया, तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। जो सोने का सिक्का चलाया उसको बेटा असरफ कहते थे, और जो चांदी का सिक्का चलाया उसको बाबू मासाक कहते थे। तो मासाक, अशरफ और दाम, इन्होंने 3 सिक्के चलाए। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि रुपया चलाने वाला पहला भारतीय कौन है? रुपया चलाने वाला भारत में प्रथम कौन है? तो वो कौन है बेटा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही भारत में पहली बार रुपया चलाया। यहां पर शेरशाह सूरी का एक वर्क और बहुत प्यारा निकल जाता है बेटा। वो वर्क क्या है? शेरशाह सूरी ने बेटा एक यहां पर राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी किया। नेक्स्ट एक वर्क और निकल जाता है, उसने राजधानी परिवर्तन तो किया, लेकिन आपने सुना होगा पाटलिपुत्र। एक पाटलिपुत्र स्थान पड़ता है जो बिहार में, उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या रखा? पटना रखा। तो पटना की स्थापना करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। और पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन था बेटा? उदयन। ये वही उदयन है बेटा जो एक हर्यक वंश का शासक है। हर्यक वंश, ये कौन से वंश से शासक है बेटा? हर्यक वंश का है। और ये कौन से? अफगान ये वंश का है। इसका नाम क्या बाबू? यानी शेरशाह सूरी बोल सकते हो, या बेटा आप इसको शेर खां बोल सकते हो। क्लियर हुआ? तो हमने आपको बताया था, इसके कुछ वर्क हम आपको बताएंगे। शेरशाह सूरी के कुछ हमने प्रशासनिक वर्कों में कुछ अन्य भी ले लिए, और एक इसका बेटा न्यायिक कार्य हम आपको बता रहे हैं। यानी शेरशाह सूरी का जो बेटा न्यायिक कार्य है, शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय शासकों के रूप में जाना जाता है। मैं वही आपसे बता रहा हूं बेटा कि अब्बास शाह शेरखानी एक राइटर थे बाबू। उस राइटर का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? अब्बास शाह शेरशानी। अब्बास शाह शेरखानी, ये एक राइटर का नाम है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, यानी तारीख ए शेरशाह सूरी। इनके द्वारा जो लिखी गई बेटा पुस्तक है उसका नाम है बाबू तारीख ए शेरशाह सूरी। जो मेरे प्यारे बच्चों तारीख ए शेरशाह सूरी पुस्तक है, इस पुस्तक में अब्बास शाह शेरखानी या अब्बास शाह शेरखान ने बताया है कि शेरशाह सूरी के शासन काल में यानी डकैती नहीं थी, चोरी नहीं थी, लूटपाट नहीं थी, छीना झपटी नहीं थी। उनका शासन बिल्कुल न्याय प्रिय था, बिल्कुल शांतिपूर्ण था। और शेरशाह सूरी ने यानी लगभग में 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया, अर्थात इन्होंने 5 वर्ष तक शासन किया। और 5 वर्षों में शेरशाह सूरी ने भारत में जो काम किए, वो काम के लिए शेरशाह सूरी क्या हो गया बेटा? अमर हो गया। तो न्यायिक कार्य में अब्बास शाह शेरखानी ने कहा है अपनी तारीख है शेरशाही पुस्तक में कि उसके दरबार में छीना झपटी, लूटमार इस तरीके की चीजें नहीं थी। और अब्बास शाह शेरखानी ने अब उस पुस्तक में एक डायलॉग कहा है कि यदि एक वृद्ध महिला डायमंड, सिल्वर, गोल्ड की भरी हुई टोकरी अपने सर पर रखकर मध्य रात्रि में घूमती है तो उसे कोई समस्या नहीं है। और ऐसा बताते हैं कि यह एक वहां की रियल घटना है। हो सकता है कि इसकी अतिशयोक्ति हो रही हो, किताबों में अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक वृद्ध महिला डायमंड, गोल्ड और सिल्वर से भरी हुई टोकरी को लेकर मध्य रात्रि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकती थी, आ जा सकती थी। और एक महिला रात में जाती भी मिली थी, तो वहां उसके साथ कोई लूटपाट नहीं। यानी शेरशाह सूरी का शासनकाल एक सामान्यतः शासनकाल था। शेरशाह सूरी से संबंधित अन्य बहुत इंपॉर्टेंट और रोचकमय तथ्य को जानने के लिए बने रहिए पहुंच एकेडमी के चैनल पर। Subscribe for more content.